हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई डरावनी कहानी में। कहानी का नाम है रुक्मिणी की वापसी। ये कहानी है गांव पनहेरी, राजस्थान के दूर दराज में बसा एक छोटा सा गांव, जहां हर शाम सूरज के ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। इस गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी, ठाकुर साहब की हवेली। कोई भी उस हवेली की तरफ रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां कुछ है, कुछ जो इंसानों का नहीं। रवि, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उसकी माँ ने उसे हवेली के बारे में बताया, लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, माँ, ये सब अंधविश्वास है, असल में कुछ नहीं होता। पहले दिन की बात, रवि की माँ ने खाने की थाली परोसते हुए कहा, रात को 9 बजे के बाद बाहर मत जाना, हवेली की तरफ तो बिल्कुल नहीं। रवि ने थाली उठाते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है माँ, लेकिन मैं कल हवेली जाकर देखूंगा कि वहां ऐसा क्या है जो सबको डराता है। रात को बिस्तर पर लेटे रवि को नींद नहीं आ रही थी। खिड़की से हवेली की हल्की झलक दिख रही थी। चांदनी रात थी। दूर से हवेली की टूटी हुई खिड़कियां डरावनी लग रही थी। दूसरा दिन की बात, हवेली की दहलीज। अगले दिन दोपहर को रवि ने अपने दोस्त गोपाल को साथ लिया और हवेली की तरफ चल पड़ा। तू पागल है क्या? गोपाल ने कहा, कोई उस हवेली में नहीं जाता। पिछली बार जो गया था उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया। कुछ नहीं होगा, चल बस थोड़ी देर के लिए देखते हैं, रवि ने जवाब। हवेली की दहलीज पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका अंदर घुटन गया। दरवाजा धीरे धीरे कर्कश आवाज करता हुआ खुला। अंदर पुराने फर्नीचर, जाले और धूल। दोनों ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और आगे बढ़े। एक पुरानी तस्वीर पर नजर पड़ी, एक औरत और एक छोटी बच्ची। औरत की आंखें जैसे पीछा कर रही थी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रवि ने महसूस किया कि कमरे का तापमान गिरने लगा है। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। गोपाल? रवि ने पीछे देखा। गोपाल वहां नहीं था। आगे क्या हुआ, उसे जानने से पहले हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसी ही डेली हॉरर कहानी के लिए अब जैसे ही तीसरा दिन आया, जब गायब रवि रात भर अपने घर नहीं लौटा, उसकी मां परेशान हो गई। गांव वालों ने ढूंढना शुरू किया। गोपाल मिल गया बेहोश हवेली के पास, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। गोपाल को होश आने पर उसने कहा, रवि, वो अंदर रह गया, कोई था वहां, उसने खींच लिया उसे। गांव में डर का माहौल छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई हवेली में दोबारा जाने की। छोटे दिन, 4 दिन बाद एक रात अचानक दरवाजा खटका। रवि वापस आया। मां रोती हुई उससे लिपट गई, लेकिन रवि चुप था। उसकी आंखें खाली थी। उसके शरीर से अजीब सी गंध आ रही थी। वो बस खड़ा रहा, एकदम शांत। रात में मां ने देखा, रवि खिड़की से हवेली की तरफ देख रहा था। आंखें पूरी सफेद थी। मां डर गई। अगले दिन से रवि अजीब बर्ताव करने लगा। कभी खुद से बात करता, कभी घर के कोने में बैठा रहता। मां ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी का रहस्य पंडित जी ने आते ही कहा, ये बच्चा अब पहले जैसा नहीं रहा, इसके साथ कोई और आत्मा भी आई है। उन्होंने झाड़ फूंक शुरू की। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, रवि जोर जोर से चिल्लाने लगा। कमरे में तेज हवाएं चलने लगी। लाइट चली गई। रवि की आवाज बदल गई। मैं नहीं हूं रवि, मैं रुक्मिणी हूं, सब सच। पंडित जी ने पूछा, कौन रुक्मिणी? मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे और मेरी बेटी को मार डाला। हमारी आत्माएं यहाँ फंसी थी। रवि ने गलती से हमें आजाद किया, लेकिन अब हम इस शरीर में ही रहेंगे। सच्चाई सामने आई। पंडित जी ने गांव के बुजुर्गों से बात की। कहानी सच थी। 1947 में रुक्मिणी देवी और उनकी बेटी को उनके पति ने हवेली में जिंदा जला दिया था, शक के चलते। तभी से वहां अजीब घटनाएं होने लगी थी। अब रुक्मिणी की आत्मा रवि के शरीर में कैद थी। अंतिम प्रयत्न पंडित जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। रवि को बीच में बैठाया गया। मंत्रों की ध्वनि के साथ हवाएं और तेज हो गई। अचानक रवि ने जोर से चिल्लाया, मुझे मत भेजो, मुझे यहीं रहना है, मैं फिर से मां बनूंगी। अगले ही पल रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। यज्ञ समाप्त हुआ। आत्मा को मोक्ष मिला, या शायद नहीं, समाप्त। रवि अब ठीक था, मगर वो हवेली, अब भी वहां अंधेरे में किसी के पैरों की आवाज आती है। खिड़कियों से कोई झांकता है। कहते हैं आत्माएं कभी पूरी तरह नहीं जाती, बस शांत हो जाती है, कुछ समय के लिए।